नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम स्नातक प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य प्रश्न पत्र प्रथम मध्यकालीन कविता का पाठ के अंतर्गत तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के अयोध्या कांड का रसास्वादन करेंगे। अयोध्या कांड में जब सुमंत श्री राम लक्ष्मण सीता को वन में भेजकर वापस लौटते हैं तो दशरथ से उनका जो संवाद होता है, वे दशरथ को जो समाचार देते हैं, उस प्रसंग का हम आज रसास्वादन कर रहे हैं। सुमंत दशरथ के पास पहुंचे, दशरथ को प्रणाम किया। उसके बाद तुलसीदास जी लिखते हैं, भूप सुमंत्र लीन उरलाई, बूढ़त कछु आधार जनु पाई, सहित स्नेह निकट बैठारी, पूछत राउ नयन भरी बारी। राजा ने सुमंत को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह से अपने पास बिठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे, राम कुशल कहु सखा सनेही, कह रघुनाथ लखन वै देही, आने फेरी की बनहि सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। हे मेरे प्रेमी सखा, श्री राम की कुशल कहो, बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ है? उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन को चले गए? यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भराया। शोक विकल पुनि पूछ नरेशु, कहु सिय राम लखन संदेशु, राम रूप गुणशील सुभाऊ, सुमरि सुमरि उर सोचत राऊ। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीता लक्ष्मण और राम का संदेशा कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप गुण शील और स्वभाव को याद कर करके राजा हृदय में सोच करते हैं। राउ सुनाई दीदी वनवासु, सुनी मन भयो न हरस हरासु, सोसुत विचरत गए न प्राणा, को पापी बड़ मोहि समाना। राजा दशरथ कहते हैं कि मैंने राजा होने की बात सुनाकर उन्हें वनवास दे दिया। यह सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। सखा राम सिय लखन जह, तहा मोहि पहुँचाऊ, नाहित चाहत चलन अब, प्राण कहो सती भाऊ। हे सखा, श्री राम जानकी और लक्ष्मण जहाँ है, मुझे भी वहां पहुंचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूं कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। पुनि पुनि पूछत मंत्री ही राऊ, प्रियतम सुवन संदेश सुनाऊ, करहि सखा सोई बेगी उपाऊ, राम लखन सिय नयन दिखाऊ। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम लक्ष्मण और सीता को मुझे आंखों दिखा दो, मुझे राम लक्ष्मण और सीता के दर्शन करा दो। सचिव धीर धरि कह मृदुबानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी, वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। मंत्री धीरज धरकर कोमल वाणी बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप शूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ है। आपने सदा साधुओं के समाज की सेवा की है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, काल करम बस होई गोसाई, बरबस रात दिवस की नाई। जन्म मरण सुख दुख के भोग, हानि लाभ प्यारों का मिलना बिछड़ना, ये सब हे स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। सुख हर से जड़ दुख बिलखाई, दो सम धीर धरे मन माही, धीरज धरो विवेक विचारी, छाड़िय सोच सकल हितकारी। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। हे सबके हितकारी रक्षक, आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। प्रथम बास तमसा भयो, दूसर सुरसरि तीर, नाई रहे जलपान करी, सिय समेत दो वीर। सुमंत कहते हैं कि श्री राम जी का पहला निवास तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। केवट कीनि बहुत सेवकाई, सो जामिनी सिंह रोर गवाई, होत प्रात बट क्षीर मंगावा, जटा मुकुट शीस बनावा। केवट ने बहुत सेवा की, वह रात श्रृंगवेरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़ का दूध मंगवाया
और उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपने अपने सिर पर जटाओं के मुकुट बनाए। राम सखात बनाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, लखन बान धनु धरे बनाई, आप चढ़े प्रभु आय सुपाई। तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज ने नाव मंगवाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर श्री रघुनाथ जी चढ़े, फिर लक्ष्मण जी ने धनुष्मान सजा कर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। विकल विलो की मोहि रघुवीरा, बोले मधुर वचन धरि धीरा, तात प्रणाम तात सन कहिए, बार बार पद पंकज गयो। सुमंत कहते हैं कि मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धरकर मधुर वचन बोले, हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। करमी पाए परि विनय बहोरी, तात करिय जन चिंता मोरी, बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। फिर पाव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी, आप मेरी चिंता न कीजिए, आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। तुमरे अनुग्रह तात कानन जात सब सुख पाहियो, प्रतिपाली आयसु कुशल देखन पाए पुनि फिर आइयो। जननी सकल परितोषी परि परि पाए करी विनती घनी, तुलसी करे सोई जतन जय कुशली रही कौशल धनी। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं वन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भलीभांति पालन करके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर लौट आऊंगा। सब माताओं के पैर पड़कर उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके कहना, राम माताओं के लिए कह रहे सुमंत को, उनसे विनती करके कहना तुम वही प्रयत्न करना जिससे कुशलपति पिताजी कुशल रहे। गुरु सन कहब संदेशु, बार बार पद पदुम गही, करब सोई उपदेशु, जही न सोच मोहि अवधपति। अब वे अपने गुरु के लिए संदेश भेज रहे हैं कि बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेश कहना कि वे वही उपदेश दे जिससे अवधपति मेरे पिताजी मेरा सोच न करे। पुरजन परिजन सकल निहोरी, तात सुनायु विनती मोरी, सोई सब भांति मोर हितकारी, जाते रह नर नाह सुखारी। हे तात, सब पुरवासियों और कुटुंबियों से अनुरोध करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। कहब संदेश भरत के आए, नीति न तजिए राजपद पाए, पालेहु प्रजय कर्म मन बानी, से एहु मात सकल समझानी। भरत के आने पर उनको मेरा संदेश कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीति न छोड़ देना, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना। और निबाहे भायप भाई, करी पितु मात सुजन से बकाई, तात भांति तेहि राख बराऊ, सोच मोर धी करे न काऊ। और हे भाई, पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाईपन को अंत तक निभाना। हे तात, पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी किसी तरह भी मेरा सोच मेरी चिंता न करे। लखन कहे कछु वचन कठोरा, बरजी राम पुनि मोहिनी होरा, बार बार निज शपथ देवाई, कह बिन तात लखन लरिकाई। सुमन जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन जरूर कहे, किंतु श्री राम जी ने उन्हें बरस कर उन्हें रोक कर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाकर कहा, हे तात, लक्ष्मण का लड़कपन वहां न कहना। कही प्रणाम कछु कहने लिय, सिय भई शिथिल स्नेह, थकित वचन लोचन सजल, पुलक पल्लवित देह। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थी, परंतु स्नेहवश वे शिथिल हो गई, उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भराया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। इस प्रकार सुमंत ने राजा दशरथ को समस्त संदेश सुनाया, वापस लौटकर पूरा वृत्तांत बताया। अब इस वृत्तांत को सुनकर राजा दशरथ पर क्या बीतेगी यह हम आगे पढ़ेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, अब तक हमने रामचरितमानस के अयोध्या कांड से जितने प्रसंग पढ़े हैं आप उनका पुनः पुनः अध्ययन करें, उनको हृदयंगम करें, उनके भाव को समझने की कोशिश करें। धन्यवाद, नमस्कार।